अरे मेरे को यकीन करें बिल्कुल भी नहीं आता। अरे बात ही तो कर, एक्सपीरियंस, आप बात करने का एक्सपीरियंस है, सिर्फ बात करनी है। ये भूल जाएं कि हमारे दरमियान कुछ बड़ा सा है। शुएब भाई, सबसे पहले मुझे आप बताएं कि अभी ये आप इतना शर्मा कर किससे बात कर रहे थे? वो बात दोस्त की मेरी एक दोस्त थी। अगर ही उस दोस्त तक आपकी ये वीडियो चली जाए तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। कहाँ के रहने वाले? बाजोड़ का। बाजोड़? नहीं मुल्ला, बाजोड़ में भी क्या लोग इस तरह टांगे खोल के बैठे होते हैं? मुझे नहीं, वहाँ पर जो वो देखें, ये देख रहे हैं? जी जी, मैं इसकी को फायर मार दूंगा जाके। मुझे तो ऐसा गुस्सा आ रहा है ना इसको देख के। ये पब्लिक बैठी हुई है, वहाँ औरतें बैठी हुई हैं। ये कोई तरीका है? दिखाओ नहीं, जरा नहीं। कैमरा खोल के। अच्छी बात है इस तरह टांगे खोल के बैठना? नहीं, ये तो पब्लिक है। पब्लिक में ऐसा बैठना बिल्कुल नाजायज है। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How are you, sir? You are good. I am also good. Alhamdulillah, I'm good. You speak English? Alhamdulillah, I am speak English. Tell me something about yourself. What you do here? I am in charge of this park. My duty in office. In office? I am in duty in survey free hall. Survey free hall. उमर भाई, कल वोट दिया आपने? जी, वोट दिया मैंने। किसको दिया? खान साहब को। यार असल में पाकिस्तान में तो तुम्हें पता है, यहाँ इलेक्शन हो ना हो, वोट कोई दे ना दे, मिनिस्टर बन जाते हैं वोटों से। और किससे? इसी से ही होते हैं। किसको वोट दिया? पीटीआई। फैजान, आपने वोट दिया कल? जी। किसको दिया? नून लीग को। हुकूमत किसकी आ रही है? हुकूमत इमरान खान की आनी चाहिए और इंशाल्लाह आएगी। वेल देखें, कल तक तो मतलब बहुत ज़्यादा थे जो आज़ाद उम्मीदवार थे, वही जीत रहे थे। अभी अगर रात को फरिश्ते वोट ना डालने आए हों तो वो अलग बात है। आपको क्या लग रहा है किसकी हुकूमत आने वाली है? इंशाल्लाह पीटीआई की आएगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे इमरान खान के लिए? इमरान खान भाई, हम आपके साथ हैं। पीटीआई जिंदाबाद। जी हैं। आवाम धक्के खा रही है और ये फ्लाइटों में एंजॉय कर रहे हैं। फ्लाइटों में भी तो धक्के दिए जा रहे हैं। नहीं, फ्लाइट में धक्के कैसे आ सकते हैं भाई? फ्लाइट में आजकल फ्लाइट्स में भी धक्के दिए जा रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बाथरूम में धक्के दिए जा रहे हैं। भाई इनके पास तो अपने प्राइवेट जेट हैं, इनको किस चीज़ की टेंशन? इसमें तो और ज्यादा धक्के दिए जाते होंगे ना? नहीं यार, कहाँ धक्के। अच्छा चलें, ये तो हो गई इलेक्शन की बात। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, जो कि है गालियाँ। बहुत सारे लोग गालियाँ बहुत ज्यादा देते हैं। इस बारे में आपकी क्या कंसर्न है? मैं क्या कहूँ आपको, आप अच्छे लोगों में बैठे हैं, उठते हैं, इंशाल्लाह से कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो बुरे लोग हैं वो गालियाँ देते हैं? लोग हैं जो बुरे सोबत में बैठते हैं वही बकते हैं। हर बड़ा गाली देता है? हर बंदा गाली देता है। मैं कहना चाहता हूँ कि गालियाँ जो है ना, ये अच्छी काम नहीं है। क्या आप गालियाँ देते हैं? नहीं। कन्फर्म जन्नती है। उन लड़कों की माँ की जो गाली दे रहे हैं, उनकी बैंड की हो गई, उन लोग की खारिश कर रही है, इसलिए गाली दे रहे हैं? इसलिए गाली दे रहे हैं। मतलब कोई कीड़ा है उनमें? हाँ, वो कीड़ा है। वो कीड़े का हल मेरे पास है, आ जाओ भाई, मेरा नंबर भी ले लो। इन भाई को मैं नंबर दे दूंगा, जिसके में कीड़ा हो आ जाए मेरे साथ इधर मिल। सही बात है, हमारा माशरा ही ऐसे लोग गालियाँ देते हैं। बंदे इनको क्या बोले? बच्चे गाली देते हैं। बच्चे तो नहीं है, खैर। गालियाँ देते हैं आप? नहीं, परहेज करते हैं। थोड़ी बहुत निकल जाती हैं गालियाँ, बाकी परहेज करते हैं। आप परहेज करते हैं? यार गालियाँ तो सब देते हैं आजकल। आप गालियाँ देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप उनमें से हैं? यस। कौन सी गालियाँ प्रेफर करते हैं? उर्दू, अरबी, इंग्लिश, पंजाबी? किस तरह की गालियाँ देते हैं आप? पंजाबी हमारी कौम है तो पंजाबी। अच्छा, मैंने सुना है कि पंजाबियों की हर बात पैन तो शुरू हो के पैन तो खत्म होंगे। क्या आप उन लोगों में से हैं? यस, बिल्कुल फकर से कह रहे हैं। फकर से? जी। मैं नहीं बकता। शट अप। तो आप अपने दोस्त को कभी समझाते हैं, अपने कजन को? वो समझा है। क्या समझाया? गाली और दो। ये कौन सी गाली देते हैं? ये बक्कर दिखा दो। बताएं। तेरी माँ की। किस तरह इलाज करेंगे उन लड़कों का जो कि गालियाँ देते हैं? इलाज करेंगे अकेले कमरे में, वो समझ जाएगा। कीड़ा कैसे निकालेंगे आप? कीड़ा हो तो उसको मैं बता लूंगा ना, कमरे के अंदर बता लूंगा ना, बंद कमरे। मतलब यहाँ नहीं आप बता सकते? यहाँ नहीं बता सकते, लड़कियाँ वगैरह देखती है ना, माँ की डेढ़ की हो गई, उन लोग की खारिश कर रही है। गोरों को भी समझा दे इंग्लिश में बात करके, क्योंकि गोरे के बच्चे भी आजकल बहुत गालियाँ दे रहे हैं। You are no speak good work.
आई एम फ्रॉम पाकिस्तान मिस्टर बिल गेट्स। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं शुएब, जो कि इंग्लिश में गालियां दे रहे होते हैं और वो समझते हैं कि हम कूल लग रहे हैं। क्या बकवास है ये बकवास तो हमारी समझ में नहीं आती क्या बकवास है। इंग्लिश में गाली जो होती है ना वो थोड़ी आ जाती है लिहाज में, जो उर्दू में गाली होती है वो सबको समझ आ रही होती है, वो थोड़ी बकवास लगती है। इंग्लिश में गाली इतनी वो नहीं लगती है हाई फाई। जो उर्दू में गाली होती है, पंजाबी में गाली होती है ना, वो हमें बुरी लगती है क्योंकि वो मुझे पर्सनली उमर, मुझे पर्सनली पंजाबी में गाली देना अच्छा लगता है, मतलब पैंट। तो इंग्लिश में गालियां देना क्या हमें अलाउ हो जाता है किसी तरीके से? दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है। यार गाली तो गाली है, बेशक इंग्लिश में हो उर्दू में हो, लेकिन ये जो कूल लगने वाली बात है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और समझते हैं तो ये गलत है। ये गलत है। क्या इंग्लिश की गालियां नहीं होती? होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। जो समझ जाए हमारी तरह तो वो आगे से अपनी जुबान में गाली देते हैं, तेरी पे नहीं, ये लोग जो है ना अपनी इंग्लिश से अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। तो मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी आबाई जो ज़ुबान है ना, मादरी ज़ुबान, इस पर फोकस करो और इंग्लिश। तो आबाई ज़ुबान में गालियां दें? नहीं, बहन डर गई, बहन डर गई। वो लड़के जो कि इंग्लिश में गालियां देकर खुद को कूल समझते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? उन लोगों को इंग्लिश वालों ने के वो किया है, अभी हमारे को इंग्लिश सिखा रहे हैं। इनकी बहन की हो गई यार। मतलब मैं आप पूछ रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल कि हम इंग्लिश में गाली दें क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आ रही? ऐसी बात आप दे सकते हैं, हमें समझ ही नहीं आएगी बिल्कुल। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इंग्लिश और उर्दू गालियों में? डिफरेंस ये, इंग्लिश वाला बर्गर बॉय कहलाता है, उर्दू वाला बदमाश कहलाता है। उर्दू वाला बदमाश कहलाता है और इंग्लिश वाला बर्गर बॉय कहलाता है। तो इस वजह से अगर इंग्लिश में गाली दे भी तो फिर इतना वो नहीं होता, लोग बोलेंगे ये बर्गर बॉय है, मतलब इतना मतलब ये भले गालियां दे, बर्गर बॉय गाली दे सकता है, दे सकते हैं। जैसी है बाबा, मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू देखी उतर। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो कि फैमिलीज में बैठकर इंग्लिश में गालियां दे रहे होते हैं और वो समझते हैं कि हम कूल लग रहे हैं। वो बड़े भैंस लग रहे होते हैं, वो मम्मी डैडी खिलाते हैं अपने आप को, लेकिन इनको फायदा नहीं। उनको ये नहीं पता इंग्लिश में गाली दे रहे सामने बैठे हुए, उनकी मम्मा नहीं समझ दी होगी। वो तो अपने खानदान के सामने गाली देते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फकर से कहते हैं, घर वालों के सामने नहीं देते, बाकी बाद में जो मिले तो फिर उसकी फाड़ भी देते हैं। फकर से कहते हैं। उनको यही है कि अपना साले में इंशाल्लाह एक बार लेके जाएंगे, फिर इंशाल्लाह एक दिन का हम उससे टेम लेंगे उनके घर वालों से, भाई एक दिन का हमें टेम दो, अपने आस्थाने की उसको चार दीवारी दिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह वो गालियाँ कभी जिंदगी में भी नहीं देगा। मतलब जो आपकी हवेली में एक दफा आया वो फिर गाली नहीं देगा? नहीं देगा, ये हम सबूत है इस चीज का। मैं हमारे पास चक्कर लाजमी मारो। कुछ मारी चवली फैरन लवली मां मेरी ने कित्थों लबली उत्तों आई फोन विचों 3310 ओ भी नकली पांदी काली एनक टाई गल्ला करदी ऑटोमैटिक सिर मेरे नु पा गई है टक मैनू कहंदी वेच ते तू पहली ले ले BMW सैली पूरा लोर वेखे यली या फिर आन दे तू पहली मैनू चंगा कीता खज्जल हुण बस कर। तला अंजुम भी कहता है कि देते हैं हर 5 मिनट बाद ये गालियां वो जो आप और मैं हम दे नहीं सकते। अपने स्टैंडर्ड को इतना हम लो नहीं करते। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुमने मेरा मूड बहुत फक किया। लेकिन देखें हिंदी एंड वो भी गालियां दे रहे होते हैं अपनी रैप में। रैप में उनकी गाली होती है, अफसाने में भी गाली है, वो घुमाने में भी गाली है। यू लाइक एजेंसी, वो क्या है उसमें मेंस की क्या बातें की गई। अब देखें मेंस की बातें चल रही है। क्या था क्या क्या बोलते हैं उसमें, ब्लडी है ना, लीव यू लाइक अ मैन। हाँ, if you bloody like a man, down to you, to you, बस यही चल रहा है। ये चलते फिरती आंटियों के परस चुराता है। पूछो वरना इससे, देखो इसकी मुस्कुराहट। क्या ये बात सच है? झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। आंटी का दिल नहीं चुराया था चलते हुए, देखो आंटी का दिल चुराया था। हाँ, आंटी इसके दिल पे लगी। आजकल की जनरेशन आंटियों के पीछे क्यों पड़ी हुई है मार? आंटियों के पीछे इसलिए लगे हुए, आंटियों की जो है मजे की होती है। लड़की जो होगी उसमें खून खराबा होगा, आंटी होगी शोर शराबा भी नहीं होगा। टोपी उतारो, ये सबसे पहले टोपी पकड़ो इसकी। बस दोस्तों के साथ घूमता रहता। बस दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। दोस्तों के साथ घूमने का फायदा क्या है माजिद? बस दोस्तों के साथ घूमते हैं, खुशी मिल जाती है, सारे गम हट जाते हैं यार। क्या गम लगे में माजिद तुझे? मोहब्बत के गम है। मोहब्बत क्या करेंगे, लड़कों ने सारा वो किया है। छोकरे लड़के हमारे को खराब कर लेते हैं। कैसे खराब किया है लड़कों ने? बस अपने गान हमारे पीछे इस लड़की की तरफ वो कर रहे थे, जब हम मार रहे थे उस टाइम मार रहे थे, जब दूसरा मिल गया चले गए। हॉबीज मेरी है एक्टिंग, ट्रेवलिंग, और मैं 9th क्लास में हूँ भी। जानी एक्टिंग करते हैं आप?
तो हम क्या करते हैं, हम इस माइक को बनाते हैं आपकी गर्लफ्रेंड और आपने इसको मनाना है। ये रूठी हुई गर्लफ्रेंड है, आपको एक्टिंग करके इसको मनाना है। ये ले। यार तुम्हें कब से मना रहा हूँ लेकिन फिर भी मान ही नहीं रही तुम। क्या मतलब, क्या मसला है तुम्हारा? मैं तुम्हें कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान जाओ, सॉरी कह रहा हूँ, लेकिन तुम मान ही नहीं रही। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? गलत बात है, देखो ये गलत बात है बहुत। तुम्हें कब से मना रहा हूँ, तुम्हें मान जाना चाहिए अभी। हॉबीज क्या हैं आपकी, मतलब मजे के लिए क्या करते हैं आप? मजे के लिए हम लोगों की गाना गाते हैं। और वो किस तरह मारते हैं आप? अभी आपको दिखा देंगे अगर आप ये प्लीज मुझे जैसे- थोड़ा सा एक्सपीरियंस। जानी अबे जानी, आपको अच्छा लगा इन्होंने मारा? आइए आपको स्पैंकिंग अच्छी लगती है? भाई, ये भाई के अलावा किसी और से पढ़वाओ। अरे जियो जियो, ये होना चाहिए। भाई भाई को स्पैंकिंग कर रहा है, यही चलना चाहिए। वो जो मोहब्बत इसको उनसे होगी, वो जो फक जो आप शुरू में कह रहे थे, जो अंग्रेजी बच्चे गालियां देते हैं, फक ये बेबी ये, उन किसके पास लेके आओ। उनसे मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करते हमने तो खुले दिल से इजहार किया। इसका टीका लगाएगा, दोबारा वो गाली नहीं देगा। 16 इंच का टीका? 16 इंच का 10 ही करना। अभी घर में अब्बा मारेगा, अभी बस करना, सारी बातें नहीं बता। हम घर में चली 12 में 109 बने। अब मुझे आप ये बताएं, कभी मोहब्बत हुई है आपको? मोहब्बत नहीं है। इस चीज़ से इसलिए दूर हैं, घर वालों ने तमीज़ सिखाई है कि आपके घर पे माँ बहन बैठी हुई, दूसरे की माँ बहन को जियो। तो लेकिन आपको- छेड़ना अलग हो गया ना। छेड़ना, और जैसे कि अब आप उससे नंबर ले रहे हो तो ये छेड़ना नहीं हुआ। आप उसको बोल रहे हो नंबर पर दे दो, अगर आप उसको नंबर दे रहे पर हो, अगर कोई लड़की खुद आपको नंबर दे खुद रही भी देगी तो उसके मैं घर पे जाऊंगा। घर पे क्यों जाओगे? घर पे जाऊंगा, उसकी अम्मा को समझाऊंगा कि इसको समझाओ तमीज़ क्या है। और आंटी नंबर देंगी फिर? आंटी नंबर देंगी तो उसके मियाँ को बोलूंगा इसको सही से अच्छा, बहुत से लड़के इस तरह के होते हैं जो कि लड़कियों को प्रेफर नहीं करते, लड़कियों से अट्रैक्ट नहीं होते और बोलते हैं कि हमें आंटी चाहिए। आंटी आंटी अच्छी होती है, ये बात है। ना खून खराबा ना शोर शराबा। तो अगर आपको लड़की या आंटी में से कोई अप्रोच करे, आप किसको? आंटी। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी पब्लिक के लिए? गाली से परहेज करें। गाली देनी नहीं चाहिए। इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में है तो गाली। इंग्लिश में जो गालियाँ देते हैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज है कि घर वालों के सामने गालियाँ नहीं देनी चाहिए। घर वालों के सामने, खानदान के सामने आपकी इज्जत है, आपका एक एटीट्यूड है। मैसेज यही है कि यंग जनरेशन जितनी भी है ख़राब हो रही है। मतलब ना किसी से बात करने का तरीका, ना कुछ, हर बात पे गाली, हर बात पे गाली। इस तरीके से बचना चाहिए और गालियों से तो मैं कहता हूँ परहेज करना चाहिए बहुत ज़्यादा। यार हम समझाने वाले होते तो आज फिर कोई भी गाली नहीं देता। ऐसे ऐसे कोई समझता ही नहीं है किसी की बात। आज हम मना भी करेंगे, आज रुकेंगे, कल रुकेंगे, कुछ दिनों बाद दोबारा फिर अपनी रूटीन में आ जाएंगे वो लोग। मतलब ये भड़क नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। लड़कों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आ जाओ, अभी पैसा आ गया, अभी गाना दे दो। अब आपके पास पैसा आ गया है, पहले पैसा नहीं था तो आप परेशान थे। सही है, ठीक है। जिसको कभी कुछ करना हो तो हमारा एड्रेस है, हमारा फ़ोन नंबर है। जब जिसको रब्ता करना हो हमारे से रब्ता करे। जब लड़ाई करनी हो, जो चीज़ करनी हो, बंदा उठाना हो, बंदा टपकाना हो, हर चीज़ में हमारे से रब्ता करें। इसका नंबर लिख लो भाई, मैं आपको जल्द रब्ता करूँगा। 0310। अरे जानी, इधर थोड़ी देना है, मैं अभी तुमसे लेता हूँ नंबर। जबरदस्त। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक दफ़ा कह दें अली एजाज को सब्सक्राइब करें। अली एजाज को सब्सक्राइब करें। सारे भाई मिलकर अली एजाज भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल करें, कमेंट करें, हर चीज़ करें। अली भाई को फेमस कर दें। थैंक यू सो मच। ਕੁਝ ਮਾਰੀ ਚਵਲੀ ਫੈਰਨ ਲਵਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਲੀ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ 3310 ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਟਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਟਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਚ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੈ ਲੈ BMW ਸੈਲੀ ਪੂਰਾ ਲੋਰ ਵੇਖੇ ਯੈਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਖੱਜਲ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ